प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक कविता के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने भरत जी के मन में उत्पन्न शंका का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। एक ओर भरत जी माता कैकेयी के कृत्यों को स्मरण कर शंकित होते हैं, तो दूसरी ओर प्रभु श्री राम की कृपालुता को स्मरण कर उनके पग मार्ग पर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। छंद देखें। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मातु मते, माता के मत में सहमत, माता के पक्ष का। मानि माने मानकर, मोहि माने मुझे, अर्थात यहां भरत को, थोर माने थोड़ा, अल्प, अघ माने पाप, अवगुण माने अवगुण, दुर्गुण, क्षमि क्षमा करके, आदर ही आदर देना, सम्मान देना, समझ माने समझकर, अपनी ओर, अपनी ओर, अपने पक्ष का। व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के मन की दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भरत जी श्री राम से मिलने के लिए चले जा रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मातु मते मोह मान मोह, जो कुछ करें सुथोर। मुझे माता कैकेयी के मत में सहमत मानकर, माता कैकेयी के विचारों से सहमत मानकर प्रभु श्री राम मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे वह थोड़ा ही होगा, अल्प ही होगा। अघ अवगुण क्षम आदर ही, समुझे अपनी ओर। किंतु वे मुझे अपना समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, क्योंकि वे कृपालु हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। परिहरहि त्याग दें, मलिन मन दूषित मन, सम्मान ही सम्मान करना, शरण शरण, पनहि जूती, सुस्वामी श्रेष्ठ स्वामी, अच्छे स्वामी। भरत जी सोच रहे हैं कि जो परिहर मलिन मन जानी, यदि मुझे दूषित मन वाला जानकर प्रभु मुझे त्याग दें और चाहे सन्मान ही सेवक मानी, मुझे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मुझे आदर दें। भरत जी मन ही मन सोच रहे हैं कि चाहे मुझे मलिन मन वाला जानकर, दूषित मन वाला जानकर प्रभु मुझे त्याग दें और चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें, किंतु मेरे शरण राम ही की पनहि, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं, उनके चरणों में ही मेरी शरण है। राम सुस्वामी दोष सब जनहि, श्री रामचंद्र जी अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। इसका यह भी अर्थ होता है कि श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ स्वामी हैं, उत्तम स्वामी हैं, दोष सब जनहि। वे दोष किसका है इसे सब जानते होंगे, समझते होंगे। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना, असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। कठिन शब्दों का अर्थ देखें।
जग माने संसार, जस माने यश, भाजन माने पात्र, मीना मछली, प्रेम माने प्रेम, निज माने अपना, निपुण माने निपुण चतुर, नबीना नवीन, गुणत सोचते हुए, मग माने मार्ग में, स्नेह माने प्रेम, गाता माने शरीर। व्याख्या देखें। जग जस भाजन चातक मीना। भरत जी सोचते हैं कि इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है। मीना मछली, नेम प्रेम निज निपुण्य बीना, क्योंकि ये अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं, चतुर हैं, कुशल हैं। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में सोचते हुए, इस प्रकार की बात को मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच स्नेह संकोच से और प्रेम से, उनके सभी अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हुए जा रहे हैं। फेरत मनहु मातुकृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। फेरत वापस लौटाना, मात माने माता, कृत माने कार्य, और जो खोरी शब्द गया है इसका भी जो भाव है वह कृत्य से ही है। मात कृत खोरी माने माता द्वारा की हुई बुराई, खोरी माने बुराई। चलत भगत बल धीरज धोरी, धीरज माने धैर्य, धोरी माने धुरी। सुभाव स्वभाव, उताइल, उताइल माने जल्दी जल्दी, शीघ्रता से, और पाँव माने पैर, कदम। व्याख्या देखें। फेरत मनहु मातुकृत खोरी, माता कैकेयी के द्वारा की हुई बुराई भरत जी को मानो वापस लौटाती है। माता कैकेयी के कृत्य, माता कैकेयी की हुई बुराई मानो भरत जी को वापस लौटाती है। चलत भगति बल धीरज धोरी, किंतु धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से आगे बढ़ते जाते हैं। जब समझत रघुनाथ सुभाऊ, जब रघुनाथ माने श्री रघुनाथ जी के, श्री राम जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, समझते हैं, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब उनके कदम, उनके पैर मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि प्रभु तो करुणा के समुद्र हैं, मुझे उनके पास अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए, वे मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे। तो उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। इस पंक्ति का भाव हुआ कि माता की हुई बुराई उन्हें वापस लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से आगे बढ़ते जाते हैं। जब श्री राम के स्वभाव को वो समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब उनके पैर मार्ग में जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देख भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। यहां पर कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। भरत दशा, भरत की दशा, तेहि अवसर, उस अवसर पर, जल अली माने जल का भ्रमर, जल का भंवरा, सनेहु स्नेह, भा, भा माने हो गया, निषाद माने निषाद, विदेहु माने विदेह, देह की सुध बुध भूलना। व्याख्या देखें। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, कभी प्रश्न कर रहा है कि उस समय भरत की दशा कैसी है, फिर उत्तर भी दे रहा है, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, कि जैसी जल के प्रवाह में
जल के भंवरे की गति होती है, वही दशा भरत जी की है कि कभी माता के कृत्य याद करके थम से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, फिर प्रभु के प्रेम को याद कर, उनकी कृपालुता को याद कर उनके कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जल के प्रवाह में फंसे भ्रमर की गति जैसी उनकी दशा हो गई है। देख भरत कर सोच सनेहु, भरत जी के सोच और प्रेम को देख कर भा निषादते ही समय विदेहु, निषाद उसी समय विदेह हो गया, अर्थात वह अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। भरत जी के प्रेम में पड़कर वह अपने सुध बुध को भूल गया। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। कवि समुदाय में चातक और मछली के प्रेम को प्रेम की कसौटी माना गया है। यहाँ रस शांत है, छंद दोहा और चौपाई, अलंकार अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा, भाषा अवधि, शैली गेय प्रबंध शैली, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भरत महिमा तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दूसरा प्रश्न है। और यहाँ रेखांकित अंश है, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरति मनहु मातुकृत खूरी, चलत भगति बल धीरज धूरी। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भरत जी मन में सोचते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सभी अंग संकोच एवं प्रेम के कारण शिथिल हो गए हैं। माता कैकेयी के कृत्य उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु धीरज की धुरी को धारण कर भरत जी भक्ति के बल से आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि ने इस संसार में यश का पात्र किसे और क्यों माना है? उत्तर, कवि ने इस संसार में यश का पात्र चातक और मछली को माना है, क्योंकि वे अपने नेम और प्रेम को नित्य नवीन बनाए रखने में निपुण हैं, चतुर हैं। चौथा प्रश्न, मार्ग में चलते समय किसके अंग शिथिल हुए जा रहे हैं? उत्तर, मार्ग में चलते समय भरत जी के अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, फेरति मनोह मातुकृत खोरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, फेरति मनोह मातुकृत खोरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ध्यान दीजिएगा कि अनुप्रास तो हर जगह होता है, अनुप्रास आप लिख दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो प्रमुख अलंकार हो उसे जरूर लिखना चाहिए। और यहाँ मनः शब्द लगा हुआ है, उत्प्रेक्षा का वाचक है, इसलिए यहाँ आपको अनुप्रास के साथ उत्प्रेक्षा लिखना चाहिए। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।